नमस्कार साथियों, डेली जीएस एमसीक्यू प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे जीएस के, और वो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ही नहीं रह जाएंगे। जब उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वो 25 के 3 गुने प्रश्न आपके तैयार होंगे। इसमें इतिहास, भूगोल, साइंस और स्टैटिक जीके के भी प्रश्न करेंगे, और पूरे मिक्स करके करेंगे ताकि आपके परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो सके। तो ये सेट 1 है, इसकी सीरीज लगातार आपको मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष, वीडी सावरकर, आत्माराम पांडुरंग और रामाचारी। तो इंडियन लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष जी ने। इसमें वीडी सावरकर हैं, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग जी ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो इस तरह से इंडियन लीग की स्थापना जो कि हुई थी 1857 में, और इसकी स्थापना किए थे शिशिर कुमार घोष ने। अगला प्रश्न है सेकंड नंबर, किस संस्था को कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था कहा जाता है? पूर्वगामी का मतलब होता है कि उसके बाद वो संस्था बनी हो, जैसे कि कांग्रेस से पहले कौन सी संस्था थी और उसके उत्तराधिकार के रूप में कांग्रेस उभर के सामने आई। तो ये थी इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1857 में जिसकी स्थापना हुई थी, और इसके बाद कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस से संबंधित प्रश्न आगे सेट में दिए गए हैं, उसको हम लोग हल करेंगे। होम रूल लीग जो कि 1916 में आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि ये आजकल की पार्टी है, जो कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पार्टी है। इंडियन लीग गरम दल से संबंधित है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस से रिलेटेड प्रश्न आपको आगे मिलेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1875, 1857, 1905 एंड 1885। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 में। किसके द्वारा हुई थी? ए.ओ. ह्यूम जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। शुरुआत में इसमें 72 सदस्य थे, जो कि इसके पहले अधिवेशन में 72 सदस्य शामिल हुए, और अधिकांशतः वकील थे। ये भी एक फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों में से अधिकांशतः सदस्य वकील थे। 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। 1857, जो कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला आंदोलन 1857 की क्रांति। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इसको भी याद रखेंगे। हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया 1885। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय इटावा के कलेक्टर कौन थे? ये इटावा से इसका कोई संबंध नहीं है, इम्पॉर्टेंस इसकी इटावा से नहीं है, बल्कि इस व्यक्ति से है, क्योंकि ये आगे चल के भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं 1885 में। तो 1885 में आपको याद आ रहा होगा कि मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने, जो कि 1857 की क्रांति के समय इटावा के कलेक्टर के थे। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, विनोबा भावे, महात्मा गांधी और बदरुद्दीन तैयब जी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। सब सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। विनोबा भावे जो कि ग्रामदान से संबंधित है, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, और बदरुद्दीन तैयब जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, सूरत, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। ये चारों ऐसे जगह हैं जहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिवेशन यहाँ पर हुए हैं। सूरत में विभाजन हुआ था, कोलकाता में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, मुंबई में कई अधिवेशन हुए हैं। और तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में सबसे पहला अधिवेशन, जिसका जैसा कि मैंने पहले बताया कि 72 सदस्य इसमें शामिल हुए थे, तो वो हुआ था मुंबई में, जो कि पहले जिसको बम्बई के नाम से जाना जाता है, जिसका इस समय शुद्ध करके मुंबा देवी के नाम पे मुंबई नाम रख दिया गया है। तो पहला अधिवेशन मुंबई में। आमू दरिया और सीर दरिया नदियाँ निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में बहती हैं?
एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो आमू दरिया और सीर दरिया नाम से ही थोड़ा सा आपको कंफर्म कर लेना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये नदियाँ एशिया महाद्वीप में बहती हैं। और कहाँ बहती हैं? अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो सेंट्रल एशिया का जो रीजन है वहाँ पर ये दोनों नदियाँ बहती हैं। 8वां प्रश्न है, येलो रिवर किस देश में बहता है? तो सबसे पहले येलो रिवर किसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ह्वांगहो नदी को। ह्वांगहो नदी, आपको अब नाम से क्लियर हो गया होगा कि ह्वांगहो नदी चीन में बहती है, तो येलो रिवर चीन में बहती है। अगला प्रश्न है, काठियावाड़ पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काठियावाड़ नाम से थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा कि ये महात्मा गांधी से थोड़ा बहुत संबंधित है। तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन, हम इसे एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं, गुजरात में। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल की अवस्थिति क्या है? सहारा का मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा सूखा रेगिस्तान, क्योंकि शुष्क रेगिस्तान, क्योंकि जो नम रेगिस्तान के रूप में हम अंटार्कटिका को मानते हैं, और शुष्क रेगिस्तान सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, भारतीय प्रायद्वीप या फिर एशिया? तो ये हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में। भारतीय प्रायद्वीप में कौन सा मरुस्थल है? तो यहाँ पर है थार का मरुस्थल। फिर भारतीय प्रायद्वीप से ऊपर बढ़ेंगे यानी चीन की तरफ, तो वहाँ पर तकला मकान मरुस्थल स्थित है, जो कि एशिया में है। 11वां प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, टी रामाकृष्णन या सी.वी. रमन? तो भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को, जो कि 1966-67 के समय में भारत में बहुत ही रिवॉल्यूशनरी काम किए थे कृषि के क्षेत्र में, तो इसलिए उन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वर्गीस कुरियन को दुग्ध क्रांति के यानी कि सफ़ेद क्रांति के जनक माना जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि अमेरिका में काम किए थे, मैक्सिको के ये रहने वाले थे। तो विश्व का हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति यानी कि पानी से संबंधित है ये, तो पानी में हमारी मछलियाँ रहती है, तो मछली पालन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है हमारा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जिसे संबंधित है। बांस उत्पादन और बागवानी उत्पादन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लिखित संविधान का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ है? ये आपका पॉलिटी का प्रश्न है। लिखित संविधान तो भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। तो सबसे पहले शुरुआत की बात करें तो लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ था। यदि आपने इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि जो गृह युद्ध हुआ उसके पहले और उसके बाद में अमेरिका के संविधान तैयार होने शुरू हो गए थे। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इन दोनों प्रश्नों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले शुरुआत हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में, और सबसे बड़ा जो संविधान है वो है हमारे प्यारे भारत में। और ब्रिटेन और कनाडा के संविधान से हम लोग के संविधान में कुछ प्रावधान लिए गए हैं। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के कुल समय लगा था, और ये बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू करने के लिए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट दिन का इंतज़ार किए, जो कि था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1929 को जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वराज की घोषणा की थी, इसलिए उस दिन को हम लोग इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए भारतीय संविधान को उसी दिन लागू किए। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें कुल 395 अनुच्छेद थे, जो कि इस समय संविधान संशोधन करके और भी बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि समय समय पर अलग अलग प्रावधान लाते गए भारतीय संसद के द्वारा। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 भाग थे और 22 अनुसूचियां थी। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, डार्विन, कैरोलस लीनियस? तो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। सही उत्तर है अरस्तु। 17वां प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है?
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। पहला ऑप्शन है होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक जी ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। कोशिका किसी भी प्राणी का सबसे मूलभूत इकाई होता है जिसे कोशिका कहा जाता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? सोडियम, जिसको Na से नोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक है 11। हम लोग हर सीरीज में अलग अलग प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाएंगे, जिससे कि जैसे आज सोडियम परमाणु क्रमांक हम लोग सीख लिए 11 है, ऐसे जितने भी प्रश्न आएंगे उन्हें हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक साथ हम बहुत सारे बोझ नहीं लेंगे और निरंतर प्रयास से हम इस श्रृंखला के माध्यम से अपने परीक्षाओं की तैयारी करते रहेंगे। तो आप सब इससे जुड़ जाइए। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि H2SO4 जिसे बोलते हैं, तो ये H2SO4 ऑप्शन नंबर पहला इसका रासायनिक सूत्र है। NaOH जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और Na2SO4 सोडियम सल्फेट जिसे बोलते हैं, और H2SO4 को बोलते हैं हाइड्रोजन है और सल्फेट है तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। दही या खट्टे दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल? तो एक प्रश्न से हम दो तैयारियां करेंगे, जैसे कि दही हो या फिर खट्टा दूध हो, दोनों में लैक्टिक अम्ल होता है और दही में जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम भी इसी से मिलता जुलता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और अम्ल लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नेपाल की राजधानी है? जीएस के साथ साथ हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करते रहेंगे। तो इस बार है नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू के बारे में एक और जानकारी है, इसे लकड़ी का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो भी इमारतें हैं लकड़ियों की इमारतों का शहर बोला जाता है। लकड़ी की जितनी भी इमारतें हैं वो लकड़ियों से बनी हुई है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में थोड़ा आ जाता है और यहाँ का एक सांस्कृतिक विरासत रहा है लकड़ियों के बिल्डिंगों का। तो आप काठमांडू जो कि कास्ट शब्द से बना है, कास्ट का मतलब ही होता है लकड़ी, तो इस तरह से आप याद करेंगे। ये भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। 23वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व महिला दिवस। और अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशन जिसे बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, USA, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1945 को, इसलिए 24 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र दिवस के नाम से जाना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकतर जो कार्यालय हैं, जैसे उसके जो जितने भी अंग हैं, उसमें से अधिकतर अंगों का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है और न्यूयॉर्क अमेरिका में है। भवई कहाँ का लोक नृत्य है? ये भवई लोक नृत्य है गुजरात का। गुजरात के दो और लोक नृत्य आप याद रखिए, गरबा और डांडिया। तो भवई एक नया लोक नृत्य के रूप में याद करेंगे, ये ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है लेकिन फिर भी इसे हम पढ़ेंगे। भवई लोक नृत्य, गरबा और डांडिया, ये तीनों गुजरात के लोक नृत्य हैं। तमाशा महाराष्ट्र का है। बिहार में और झारखंड के लोक नृत्य हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। ये आपका 25 प्रश्न, आपके 25 प्रश्न थे। 25 प्रश्नों के साथ आपने कई अन्य प्रश्न भी इसमें सीखे। इस तरह से हम डेली 25 प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहेंगे। आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या कमियां रही हैं इसमें, जो हम आगे के सेशंस में पूरे करते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक सूचना है, उसे आप अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।